इस्राएल के प्रधानमंत्री के लिए बुरे दिन। क्या गजा के मजलूमों की कबूल हो गई दुआ? आखिर किस मंजर ने नेतन्याहू को अंदर से हिला दिया? दुनिया के कई मुल्कों में इस्राएल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। इस्राएली पीएम के खिलाफ खुद इस्राएल में भी हो रहा है जबरदस्त एहतजाज। जी हां, नेतन्याहू को डराने और बेचैन करने वाला वीडियो गजा की तबाही हो चुकी है, गलियों में नहीं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इससे नेतन्याहू के डर में इजाफा हो गया है। बेचैन हो गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और क्यों? दरअसल मामला यह है कि वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये गजा की तबाही हो चुकी, वहां की गजा की गलियों की नहीं है, बल्कि इस्राएल की सड़कों पर दिख रहा है ये सब कुछ। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ना, ये इस्राएल का नजारा है। इस्राएल में किस तरह से खुद इस्राएल में इस्राएल की सरकार के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्कि साथ साथ आपको ये बता दें कि अक्सर जगहों पर वहां पुलिस की मुठभेड़ भी हो रही है। और सिर्फ इस्राएल में ही नहीं, इस्राएल की सड़कों पर तो दिख ही रहा है। इस वीडियो में नेतन्याहू को इस्राएल के लोग ही चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने गजा को लेकर जो फैसला किया है, उसका सबसे बड़ा विरोध अरब देशों, ईरान या फिर तुर्की में नहीं, बल्कि खुद इस्राएल में हो रहा है। यह सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस्राएल के लोग ही खुद अब नेतन्याहू के इस कदम की, जो वो लगातार गजा को लेकर के अटैकिंग मोड में है, उसकी मुखालफत कर रही है। इस्राएल के लोग हैं, ये तमाम लोग इस्राएली हैं, ये इस्राएली यहूदी हैं जो अब नेतन्याहू की मुखालफत में आ गए हैं और जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। नेतन्याहू गजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं, यानी पूरा का पूरा गजा। अभी इस्राएल का गजा के 75% इलाके पर कब्जा है और 25% ऐसा इलाका जहां गजा के करीब 20 लाख लोग टूटी फूटी इमारतों और टेंटों में रह रहे हैं। जब नेतन्याहू से पूछा गया कि सवाल किया गया कि क्या इजराइल पूरे गजा को अपने नियंत्रण में लेगा, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा हमारा इरादा है, खैर हम इसे बनाएंगे नहीं रखना चाहते, हम इसे बनाए नहीं रखना चाहते, हम एक सुरक्षा घेरा चाहते हैं। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम एक सुरक्षा घेरा चाहते हैं, हम गजा पर शासन नहीं करना चाहते। यानी कि घुमा फिरा कर बात वो ये आती है कि हम ऐसा इरादा रखते हैं। तो नेतन्याहू ने इन्हीं शब्दों ने, नेतन्याहू के इन्हीं अल्फाज ने, इन्हीं शब्दों ने इजराइल और पूरे पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप तक हाहाकार मचा दिया है। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थकों का प्रदर्शन देखिए। लंदन में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन के अलावा कई और अलग अलग मुल्कों में फिलिस्तीनियों के हक में और इस्राएल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। और उनकी पुलिस से झड़प देखिए। बूढ़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेडीज प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब आप देखिए जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में आपको क्या देखने मिलता है? ऐसी कई तस्वीरें जिससे अंदाजा होता है कि वहां पर हालात जो है वो बेहतर नहीं है। हालांकि वहां पर इजरायली फौजी लड़ रहे हैं गजा में, लेकिन वहां उनके हालात बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं। लंदन में संसद के पास जमा हजारों लोगों ने नेतन्याहू के ऑर्डर का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस्राएल आगे अब कोई भी ऐसा कदम उठाए। जो खबर अभी आ रही थी कि इस्राएल के जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, उनके कैबिनेट ने फैसला ले लिया है कि अब वो इजराइल पर यानी गजा पर कंट्रोल चाहते हैं, तो उसके खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यही हाल यूरोप के कई और शहरों का है, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। यूरोप के कई अलग अलग शहरों की बात कर रहा हूं, यानी यूरोपियन कंट्रीज के अलग अलग शहरों में नेतन्याहू के फैसले का विरोध तेज होता जा रहा है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन की विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियान ने इसे नेतन्याहू का बहुत ही खतरनाक एजेंडा बताया है। उनके मुताबिक गजा पर कब्जे का इजरायली फैसला बेहद निराशाजनक है, लेकिन इसका पहले से डर था। इजराइल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा चाहता है और वो ये कहने से नहीं हिचकिचाता। ये इजराइल की विस्तारवादी विचारधारा का इरादा है। उन्होंने ये 1948 में साफ तौर पर कहा था, 1956 और 1970 में भी ये कहा था। आज हम इसे लागू होते देख रहे हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरह से नेतन्याहू की जो भी मंशा अब रही हो, लेकिन कई मुल्कों की, कई देशों की तरह तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी इस्राएल के खिलाफ बहुत बड़ी रैली देखी गई। ये आपको हम दिखाएंगे। ड्रोन के जरिए बनाए गए वीडियो से जाहिर होता है कि तुर्की में इस्राएल के खिलाफ कैसा गुस्सा धीरे धीरे उबाल खा रहा है। एर्दोआन, जो रजब तैयब एर्दोआन, जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के इस्राएल को आगाह किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां नेतन्याहू दुनिया के सामने कुछ और अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन खुद नेतन्याहू यानी इस्राएल की जो फौज के जो सरबराह हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं, गजा पर दोबारा कंट्रोल के बारे में सोचते हैं, तो इसमें इसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में क्या सोचा गया है।
कई और ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो खुद इजराइल के काबीना में मंत्री हैं, वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप देखिए यहां तस्वीर, ये वो सब इजरायली लोग हैं, ये इजरायली लोग हैं, इजरायली यहूदी हैं जो खुद इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि गजा पर हो रही इजरायली फौजी कार्रवाई बस रोक दी जाए, जल्द से जल्द रोक दी जाए, कोई और उसमें एक्सपेंशन ना हो, ये चाहते हैं। एर्दोआन कई बार इजराइल को आगाह कर चुके हैं, कौन, तुर्की के जो सदर है वो आगाह कर चुके हैं इजराइल को, लेकिन तुर्की में इस गुस्से के बीच नेतन्याहू और एर्दोआन जो है उनके संबंधों का दूसरा सच ये भी है कि इजराइल के अजरबैजान से सप्लाई होने वाली गैस और तेल तुर्की के रास्ते ही हाइफा पोर्ट पहुंचता है। लेकिन सीरिया में इजराइल के हमलों ने रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है, दोनों ने नेतन्याहू के गाजा प्लान का विरोध किया है। तुर्की के विदेश मंत्री यानी वजीर खारजा हकान फिदान के मुताबिक नेतन्याहू सरकार पूरे गजा पर कब्जा करना चाहती है, ये हमें मंजूर नहीं है। ये इजराइल की विस्तारवादी और नरसंहारकारी नीतियों का नया चरण है। इस्लामी जगत में हमें इस कदम के खिलाफ एकजुटता से काम करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना चाहिए। तो यह आप प्रोटेस्ट देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, कई मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल के खिलाफ खुद इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिनलैंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बर्तानिया में यानी कि ब्रिटेन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तुर्की का नजारा आप देखिए, तुर्की में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यह तुर्की का नजारा है जहां पर लाखों लोग एकजुट हो गए। तुर्की में, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में लाखों लोग एकजुट हुए और उन्होंने गजा और फलस्तीन के लोगों के हक में आवाज उठाई और इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद की, इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद की, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद की। तो ये तो हुई दूसरे देश की बात, लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि खुद इस्राइल में भी नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि अब उनके काबीना के कुछ वजीर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि उनमें रजामंदी नहीं है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने साफ तौर से कहा है, नेतन्याहू को सलाह दी है, उसे जरूर देखिए। उन्होंने कहा है क्योंकि इससे अंदाजा लगेगा कि नेतन्याहू के ऑर्डर पर इजरायली सेना का अगला कदम कौन सा नया तूफान ला सकता है। एहूद ओलमर्ट इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम 22 महीनों से लड़ रहे हैं और उस दौरान बहुत सी कामयाबी हासिल की है, हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। एहूद ओलमर्ट क्या कह रहे हैं कि हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। जी, वो कह रहे हैं कि हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई बंधकों की हत्या के लिए हम जिम्मेदार थे, ये कह रहे हैं एहूद ओलमर्ट। अब इससे क्या हो रहा है, जब वो कह रहे हैं कि बंधकों की हत्या के लिए हम जिम्मेदार थे, यानी कि इस्राइल खुद जिम्मेदार था, तो जाहिर है कि इस बात से जब इस्राइल के एक्स पीएम की ऐसी बात होगी तो वहां के लोगों में कितना उबाल आएगा, खासतौर से उनके जो हॉस्टेजेस हैं, उनके रिश्तेदार और उनके लोग। यहां पर बात जरा बसीम की पत्रकारिता भी करना चाहूंगा, जिनकी लाखों लोगों तक पहुंच रही है। बसीम के इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 लाख फॉलोअर हैं। बसीम गाजा के बैतलहिया में अब टेंट में रहते हैं क्योंकि इजराइल की बमबारी से घर तो उनका भी नहीं बचा। तो बसीम के इंटरप्रेटर जो वो ये कहते हैं कि मैं बहुत उत्साहित था और पत्रकारिता करना चाहता था, यानी कि जर्नलिज्म करना चाहता था, मैं अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना चाहता था और जो बोल या सुन नहीं सकते उनकी आवाज बनना चाहता था ताकि कोई हमारी मदद कर सके। मैंने कोशिश की वीडियो बनाए ताकि हम अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सके। यानी कि वहां पर गजा के हालात को लेकर के अब कई फ्रंट पर काम हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो सच्चाई दुनिया तक पहुंचे, जो इजराइल शायद नहीं चाहता है कि वहां तक पहुंचे, लेकिन वो सच्चाई पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए अब जब तस्वीरें लोगों तक पहुंच रही हैं, वहां के लोग नजारे जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इजराइल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज के ज्यादातर शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं, ज्यादातर शहरों में, यहां तक कि जापान में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी हां, जापान में जबरदस्त मुजाहरा हुआ है, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के में जबरदस्त मुजाहरा हुआ है, बहुत जबरदस्त। और सब की बस एक ही मांग है कि अब किसी भी सूरत में गजा पर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन इस्राइल का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालात तो ऐसे हैं कि बहुत ऐसी जगहों पर कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां के शहरों में लोग कंपनीज के बाहर धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज में तैयार करदा सामान इजराइल की को मदद के तौर पर भेजी जाती है और इजराइल जो है वो मिलिट्री सामान से फिर गजा पर हमले करता है, फिलिस्तीन पर हमले करता है। इसलिए लोग वहां के शहरों पर के लोग जो है वो इजरायली सेना के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो एक तरफ हमने आपको पहले बताया था किस तरह से जो आर्मी चीफ है याल जमीर ने भी एक कहीं ना कहीं हिंट दे दिया था कि जो नेक्स्ट प्लान था नेतन्याहू का कि उसके खिलाफ। और अब जब उनके खुद एक्स पीएम ऑफ इजराइल एहूद ओलमर्ट ने यह बात कह दी है तो अब लोगों में काफी उबाल है। गजा पर इजराइल की बमबारी के बीच इस वक्त बहुत बड़ा मानवीय संकट जारी है। इजराइल के ब्लॉकेड के बीच अब गजा में मदद पहुंचने के लिए आसमान का सहारा भी लिया जा रहा है। हमने कई तस्वीरें आपको पहले दिखाई हैं और इसके लिए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जॉर्डन जिसे हम उर्दन भी कहते हैं, और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई,
कि विमान खाने का सामान भी गजा में गिरा रहे हैं। एयर ड्रॉप से हाल के हफ्तों में पहुंचाई गई मदद का ये हिस्सा है, लेकिन ये नाकाफी हैं। ब्लॉकेट के बाद भूख से हुई मौतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने से इजराइल ने कुछ ढील दी है। गजा में करीब 20 लाख लोगों की हालत खराब है। जी हां, 20 लाख लोगों की। आप यहां से गजा की तबाही देख सकते हैं। उत्तरी गजा का ये इलाका कभी चहल पहल वाले बाजार हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें पहचाना मुश्किल हो गया है। सब मलबा बन चुका है। अभी तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीर आप फिर से देखेंगे तो गजा में अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गजा में अब तक 61,000 से ज्यादा, लेकिन जो गैर मुसद्दका रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये तादाद 70,000 के पार हो चुकी है। घायलों की तादाद 1.5 लाख के पार हो चुकी है। लेकिन हालात वहां पर क्या है? अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। अस्पतालों में तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है। अस्पतालों में यहां तक कि जो हमले हो रहे हैं उस हमले में मेडिकल टीम जो है वो बार बार उनको निशाना बनाया जा रहा है। कई डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। यहां तक कि बर्तानिया के भी काम करने वाले कुछ डॉक्टर्स वहां जो थे, जो एक एनजीओ के तहत काम करते, उनकी भी मौत हो चुकी है। अभी एक दिन पहले का वाकया है जब वहां पर अल जजीरा, एक जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 4-5 जर्नलिस्ट जो है वो एक टेंट के हमले मारे गए। ये देखिए, ये जन दबाव, ये आम लोगों का प्रोटेस्ट। ये तुर्किया की तस्वीर है। तुर्किया में लाखों लोग, और इसी तरह की तस्वीरें कई मुल्कों से आ चुकी हैं। कुछ हम आपको दिखा पा रहे हैं, कुछ हम फिर आगे दिखाएंगे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब एक्स पीएम ऑफ इसराइल वो ऐसी बात कह रहे हैं जिससे नेतन्याहू पर दबाव बन रहा है कि वो आगे अब ऐसी कोई बात ना करें, जब इसराइल के जो आर्मी चीफ है याल ज़मीर, उनका इशारा कुछ अलग है, तो ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर ने ये कह दिया सीधे तौर पर कि अगर ऐसा कुछ कदम उठाया इसराइल ने आगे, तो ये इसराइल की अपनी बका के लिए बेहतर नहीं होगा, और हो सकता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी भी जा सकती है। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो, उनकी जो पार्टी है वो अकेले सरकार में नहीं है, कई छोटे छोटे दलों को मिला के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है। तो अब जब उनकी पार्टी के अंदर भी ऐसी विरोध की आवाज उठ रही है, अब जब उनके जो सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो, उनका जो है वो डिसेंट इसमें सामने आ रहा है, तो और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर लगातार दुनिया के कई मुल्कों के शहरों में और खुद इसराइल में जो दबाव और अब जो वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस प्रोटेस्ट ने नेतन्याहू के लिए बुरे दिन ला खड़े किए हैं। और ऐसे हालात बन गए हैं कि अगर नेतन्याहू इन सब चीजों को इग्नोर करते रहे तो हो सकता है कि उनकी सरकार चली जाए।